किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए कि ज्यादा हम स्कोर कर सकते हैं, हाई स्कोर कर सकते हैं और इस एग्जाम को हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल सकते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन को करके ही अपना जिंदगी हम इसमें बना सकते हैं। मात्र 100 क्वेश्चन पे हम लोग को ध्यान देना और 70, 75, 80 ही अटेम्प्ट हम ले पाए, जिसमें मेरा बहुत सारा गलती भी है। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है, टाइम को भी ध्यान में रखना है, समय बहुत कीमती है जो कि एग्जाम में आपको जरूर पता चलता होगा। जो वीडियो आधारित होगा वो बिहार पुलिस कांस्टेबल सिलेबस और प्लस में स्ट्रेटजी, यानी कि आप लोग का सिलेबस और रणनीति दोनों हम बताने वाले हैं, जिसमें क्या क्या आपको हम बताएंगे। तो रिटन एग्जाम संबंधित सब चीज बताने वाले हैं, जिसमें आप लोग को एग्जाम का बेसिक चीज जो कि आप लोग को जानना बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले, और एग्जाम में जाने के बाद आप लोग को ये सारा चीज पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको बेसिक बताते हैं रिटन एग्जाम सिलेबस से संबंधित कि आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है रिटन एग्जाम सिर्फ एक ही बार आप लोग को देना होगा। जैसे कि आप देखते हैं बिहार में भी और भी कई सारे जॉब है, बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी सीजीएल हो गया, पीटी मेंस होता है, लेकिन आप लोग का सिर्फ पीटी होने वाला है। एक ही एग्जाम के तहत आप लोग क्या होंगे, इस पूरे जॉब को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, वो हम समझ गए। उसके बाद देखते हैं कि जो आप लोग का एग्जाम होगा उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने टाइमिंग मिलेंगे, कैसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, ये सभी चीज भी समझना है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कि टोटल क्वेश्चन जो आपका देखा जाएगा एग्जाम में वो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 पूरे क्वेश्चन आपके सामने आएगा, यानी जो आपको बुकलेट दिया जाएगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, वहां पे जाकर के आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाला है। क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, यानी कि हिंदी में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वही क्वेश्चन का लैंग्वेज जो होगा इंग्लिश में भी होगा। तो ये आप लोग के लिए आसानी हो जाएगा। तो टोटल ध्यान रखिएगा कि 100 क्वेश्चन को करके ही अपना जिंदगी हम इसमें बना सकते हैं। मात्र 100 क्वेश्चन पे हम लोग को ध्यान देना, और 100 क्वेश्चन कहां से आएंगे, किसी दूसरे दुनिया से नहीं, आप लोग के सिलेबस से, यानी कि सिलेबस जो दिया गया है ये भी बताते हैं आपको किस तरह से, इससे ही आपका क्वेश्चन देखा जाएगा। कितना क्वेश्चन किससे आता है और कैसे आता है वो आपको बताते हैं हम। टोटल टाइम जो आपको एग्जाम में दिया जाएगा वो करीब 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा, जो कि 120 मिनट का समय होता है। और यहां पे गौर करेंगे आप लोग 2 घंटा का समय मैक्सिमम होता है, आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज्यादा का समय दिया जा रहा है। आगे चल के हम अगर बात करते हैं कि टोटल मार्क्स यानी कि टोटल नंबर आपको कितना दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए, तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। मतलब 100 क्वेश्चन तो 100 नंबर का एग्जाम आप लोग का होगा, और इसी 100 नंबर में आप लोग का ये चयन हो जाएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन गलती किए और कितने क्वेश्चन सही किए। और इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका फायदा आपको इस तरह से उठाना है कि 100 में से 100 क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट कम से कम लेते चलना है 100 में से 100 क्वेश्चन को। इसलिए क्योंकि यहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है, तो आप लोग को काफी सारा फायदा होगा। सपोज करते हैं कि आप 85 क्वेश्चन सही किए और 15 क्वेश्चन आपसे गलती हो गया, मतलब अगर आंसर की आया या रिजल्ट ही आया तो 15 क्वेश्चन गलती हो गया, तो आपको 15 नंबर ही काटा जाएगा। मतलब 15 क्वेश्चन गलती किए तो 15 नंबर ही कटेगा। ऐसे निगेटिव मार्किंग अगर होता तो 15 क्वेश्चन गलती करते हो 17-18 क्वेश्चन भी आपसे काट लिया जाता है। ये एक दिक्कत होता है, जिसमें आप आराम से अटेम्प्ट ले सकते हैं, खुल करके किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करना है कि अच्छे से हमें ध्यान देना है कि जो भी हम तुक्का ही क्यों ना मार रहे हो, अंदाज पर ही क्वेश्चन क्यों ना सही कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा इस नजरिए से करना है कि मैक्सिमम चांस रहे कि वो सही हो जाए। ऐसे ही फालतू में रंगते मत चल जाइएगा, उससे कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है, गलती हो जाएगा। तो टोटल मार्क्स कितना है इसमें, 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स दिया गया, 2 घंटा का समय आप देख लिए। आगे चल के अगर हम बात करते हैं कि आपका एग्जाम का जो है नेचर है कैसा रहने वाला है, तो क्वालिफाइंग नेचर का आपका एग्जाम होगा। क्यों क्वालिफाइंग नेचर का होगा, क्योंकि आपके इस पूरे जॉब की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका फिजिकल निभाता है। लेकिन फिजिकल में पहुंचने के लिए आपको रिटन में क्वालिफाई करना पड़ता है, तो रिटन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वालिफाई ही सिर्फ करना है, यानी कि रिटन का जो सिलेबस है आपका 100 नंबर का जो सिलेबस है, इसमें आपको कट ऑफ में आना है, बस आप फिजिकल में पहुंच जाएंगे। ज्यादा स्कोर करने से आपको फायदा होगा नहीं, क्योंकि आपका मेरिट में इससे कोई मतलब नहीं है। मेरिट में मतलब होता है आपका फिजिकल से। जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका एग्जाम का वो क्या है, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा फिजिकल के आधार पर, यानी फिजिकल के नंबर पर। तो रिटन यहाँ पे क्या काम किया कि आपको फिजिकल तक पहुंचाया। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो है, सबसे पहला ध्यान भी इसी पर देना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहां देखें कि एग्जाम का नेचर जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ऐसे आयोग के द्वारा कहा जाएगा, ऑफिशियल नोटिस के द्वारा कहा जाता है कि 30 से 40% नंबर लाइएगा, हम आपको ये रिटन में पास कर देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सभी एग्जाम का रूल होता है कि 30 से 40% नंबर लाइएगा, हम आपको पास कर देंगे। लेकिन आपको कट ऑफ में आना होता है। आपको इसको पास करने के लिए मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, मतलब 75, 80, 85 इतना स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस कट ऑफ में आ पाइएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि 30 से 40% नंबर लाएंगे तो हम कम से कम पास हो जाएंगे, 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन, 1st डिवीजन, इसमें नहीं होता है। इसमें या तो क्वालिफाई होता है या तो डिस्क्वालीफाई होता है। ठीक है, या तो लकीर के इधर या तो लकीर के पीछे, ये चीज होता है। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना, और वो कहां से डिसाइड होता है, तो कट ऑफ से। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो कैसा होगा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये सिलेबस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसका लेवल क्या होगा, तो वो लेवल आप लोग का 10th रहने वाला है, पहले ही चेंज कर दिया गया है इसको, जो है ये बहुत बड़ा परिवर्तन आप लोग के लिए है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इजी किया गया है। पहले ये 12th था, अब आप लोग के लिए 10th कर दिया गया है, जिससे आप लोग को काफी सारा फायदा होगा। क्वेश्चन का लेवल आपको कम देखने के लिए मिलेगा, वो चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, हिंदी का क्वेश्चन हो, जीके जैसे क्वेश्चन हो, आपको थोड़ा सा इजी देखने के लिए मिलेगा, जिससे आप लोग और भी ज्यादा हाई स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन लेवल देख लिया आप लोग, 10th लेवल का रहेगा, उसके बाद बात कर ले। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, इस फॉर्म को भरने के लिए 12th चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन जो रहेगा वो 10th लेवल का आपका होने वाला है। अब बात करेंगे एग्जाम का लैंग्वेज क्या होगा, मतलब जो क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आने वाले हैं। मतलब किसी कैंडिडेट को अगर इंग्लिश ज्यादा समझ में आता है तो मैथ का क्वेश्चन भी इंग्लिश में देख करके वो बना रहा होगा, अगर आपको हिंदी आता है तो आप मैथ का क्वेश्चन हिंदी में देख करके बना रहे होंगे, या जीके जैसे क्वेश्चन हिंदी में देख करके बना रहे होंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि हिंदी का जो सब्जेक्ट है इसका क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेगा और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये तो खुद ही ये भाषा से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो भाषा उसी से क्वेश्चन आएगा। बाकी ये तीनों में लैंग्वेज आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये चीज समझ गए, हिंदी और इंग्लिश। अब बात करते हैं आपका जो पेपर होगा वो कैसा होने वाला है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका पेपर हमेशा से ऑफलाइन होते आया है और आगे तक भी ऑफलाइन होगा, क्योंकि अभी कोई ऑनलाइन का व्यवस्था इसके लिए नहीं किया गया है, क्योंकि दरोगा का भी पेपर तो ऑफलाइन ही होता है। अब आगे चलते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो आपको बता ही दिए, बहुत बार बताया, इस पर हम ज्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इस चीज को, और वो क्या करते हैं एग्जाम को बच के चलते हैं, यानी क्वेश्चन को 60 ही स्कोर कर पाए, 70 ही अटेम्प्ट ले पाए, तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिक है कि उनका रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण आपको क्या करना है, सबसे पहला काम कि 100 में से 100 को अटेम्प्ट लेना है, और अटेम्प्ट लेने समय ये ध्यान रखना है कि मेरा मैक्सिमम प्रयास रहेगा हम उस क्वेश्चन को सही तरीके से करें। उम्मीद रहे कि कम से कम वो सही लग रहा, नहीं भी जानते हैं तो ऐसा ऑप्शन पर हम टिक लगाएं कि मैक्सिमम चांस रहे कि वो सही हो जाए। ये चीज अपनाना है आपको। तो यहां तक समझने में आपको बताइए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आइए हम आपके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए समझते हैं। सबसे पहले आपका जो सिलेबस दिया गया उसमें किस सारे सब्जेक्ट का जिक्र किया गया, आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न था वो हम बता दिए। अब आइए कि किस सिलेबस से आपका क्वेश्चन आएगा, तो कहा गया कि हम हिंदी से क्वेश्चन को पूछेंगे। हिंदी, सामान्य हिंदी से क्वेश्चन आएगा, उसके बाद इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा जो कि आपका भाषा के आधार पर होगा, उसके बाद जीके से क्वेश्चन आएगा, मतलब आर्ट्स कह ले इसको, या जीएस यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से आपका क्वेश्चन आने वाला है, और फिर बोला गया कि मैथ से हम क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन हिंदी से जो क्वेश्चन पूछेंगे सामान्य हिंदी से, वो क्वेश्चन कैसा होगा, तो ध्यान रखिएगा कि व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका आज तक जो व्याकरण पढ़े हैं, संज्ञा सर्वनाम आपका, उसके बाद आप देखेंगे विशेषण, क्रिया, संधि विच्छेद, आपका संग, ये अलंकार हो गया, आपका छंद हो गया, रस हो गया, ये सब चीज से क्वेश्चन, मुहावरा लोकोक्ति हो गया, यहाँ पे कुछ लेखक का नाम पूछ देगा एक दो। जितना भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्वेश्चन का संख्या क्या होगा देखिएगा, 8 से 10 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके समान हिंदी से आएंगे। ऐसा नहीं है कि 8 का बुक से क्वेश्चन पूछेगा आपका कविता का क्या सार है, ऐसा नहीं। एक आधो पैराग्राफ भी आपको दे दिया जाएगा इजी के लिए। तो सबसे पहले आपको फोकस कहां पे करना है पता है, कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमें बताता है कि क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां से ज्यादा आ रहे हैं। तो देखिए 8 से 10 क्वेश्चन मात्र यहां से आ रहा है, मतलब 10% क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% में। 100 नंबर में से 10 नंबर यहां से पूछा जाएगा। तो अच्छा है, इजी है, तो हम इसको जरूर करेंगे क्योंकि इजी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका सब्जेक्ट दूसरा जो दिया गया है, इंग्लिश दिया गया है, यानी कि ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रामर कैसा, तो यहाँ पे जो भी आप पढ़े, ट्रांसलेशन वगैरह, मीनिंग वगैरह, साइनोनिम, एंटोनिम से क्वेश्चन पूछेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स देगा छोटा सा, उसमें आपको भरना होगा। बहुत ही इजी, मतलब कि अगर आप लोग इस 20 नंबर में से 16 से 17 नंबर स्कोर नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर दिए, क्योंकि आपको ये पता नहीं रहा कि ये तैयारी बहुत ज्यादा नहीं करना था। इंग्लिश यहाँ पे सीजीएल लेवल का आपका नहीं पूछा गया, एसएससी लेवल का नहीं पूछा गया, जो आप इतना डर गए थे इसके लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आप आसानी से बना देंगे। पैराग्राफ इसमें भी देगा, इसमें भी आप आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये सामान्य हिंदी का और इंग्लिश का जो है, यहाँ पे दोनों का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा मत सोचिएगा कि हिंदी का या इंग्लिश का कर सकते हैं, ये दोनों में से इतना क्वेश्चन आपको रहेगा, ये कंफर्म रहता है। तो यहां पे करीब करीब देखते हैं, कभी कभी 15 क्वेश्चन भी रहता है, मतलब ये दोनों को मिला करके मात्र 15 क्वेश्चन। अभी हम बता रहे हैं कि दोनों को मिला करके संख्या बढ़ा दिया गया है, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आप इसको देख सकते हैं, रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल नॉलेज से आपका क्वेश्चन आता है, यानी कि सामान्य अध्ययन से। इसमें कितना क्वेश्चन आएगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है इसका भी कारण बताते हैं। 35 से 40 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अब कितना हो गया, तो 35 से 40% क्वेश्चन आपका कहां से आ रहा है, तो जीके से आ रहा है, जनरल
नॉलेज से। अब जीके में बात कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और सबसे बड़ा बात कि विविध हो गया। विविध यानी कि मिसलेनियस से बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनेगा, यानी कि 30 नंबर कम से कम आपका बनेगा सब्जेक्ट से, और विविध से आपका 10 क्वेश्चन पूछ देगा आराम से, जो कि आपसे हो सकता है कि नहीं बने। तो सबसे पहला फोकस आपको कहां करना है, जीके पे करते रहना है, क्योंकि इसको नहीं छोड़ना है। बहुत यहाँ पे ये नंबर रख रहा है अपने आप में, तो इसको हमको जरूर पूरा करना है। कैसे पूरा होगा, तो हमको हिस्ट्री पे ध्यान देना है थोड़ा सा, और इसका जो सिलेबस हम देखे हैं, इसका जो क्वेश्चन पैटर्न हम देखे हैं, ये ज्योग्राफी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेगा, पॉलिटी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेगा, और उसके बाद विविध पे बहुत ज्यादा फोकस करेगा। हिस्ट्री को थोड़ा सा कम रखेगा। हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन भी आएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और काफी इजी, यानी कि सन ईस्वी वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां से सामान्य विज्ञान में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बायोलॉजी से बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। विटामिन वगैरह से क्वेश्चन आएगा, बीमारी वगैरह से क्वेश्चन आएगा, इसका क्या नाम है, मतलब इस रासायनिक प्रतिक्रिया को करने से क्या होता है, थोड़ा सा केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। न्यूटन का तीसरा लॉ को क्या कहते हैं, ये आपका फिजिक्स से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को ज्यादा नहीं, क्वेश्चन बैंक को थोड़ा सा देखते रहना, प्रीवियस ईयर को समझना है कि कैसा क्वेश्चन आया है। जीएस यहाँ पे हो गया तो 30 से 33 नंबर यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद अगर कहीं पे ज्यादा वेटेज है तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 30 से 33 नंबर तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये दोनों को मिलाकर अगर हम बात करें तो 70% से ज्यादा क्वेश्चन, यानी कि 70% कम से कम क्वेश्चन तो सिर्फ इसी दोनों से आ गया। तो फिर हमको तो बाकी नहीं भी करेंगे तो फिर हम यहीं से स्कोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 100% स्कोर तो आप कर नहीं पाएंगे। जीके और जीएस बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है, यानी कि क्वेश्चन आते हुए भी लगेगा कि पता नहीं ये सही है कि नहीं है, हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। 100% अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए जानते हैं कौन सब्जेक्ट है, ये मैथ हो जाएगा आपका, इंग्लिश हो जाएगा और हिंदी हो जाएगा। यहां पर जाकर के आप 90 से 95% स्कोर भी कर सकते हैं। और मैथ में तो आप 100% स्कोर इसलिए कर पाएंगे क्योंकि मैथ में जो आपसे पूछेगा ना, 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग का भी ऐड कर देगा उसमें। हम रीजनिंग में नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, और आपका मैथ में ही ऐड कर देगा 2-3 रीजनिंग क्वेश्चन। आपको लगेगा रीजनिंग कहां से आ गया, लेकिन लगने से पहले आपको उसको बना देना है। बहुत ही ईजी रहता है क्वेश्चन, आराम से आपसे बन जाएगा। तो मैथ के जो 7 से 10 क्वेश्चन में हो गए, वो 2 से 3 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होगा, और मैथ में आप एवरेज देख लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे, एसआईसीए देख लेंगे। अब भाई आपको बताते हैं किस तरह से आपको पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका हिंदी अच्छा होगा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका इंग्लिश अच्छा होगा। तो जिनका हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक अच्छा है, सबसे पहले उसको कवर कर लीजिए, यानी कि दोनों में से उतना ही क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले उसको कवर करिए। उसके बाद आपको जो इसमें हार्ड आपको लग रहा है दोनों में से, उसको अभी छोड़ दीजिए। उसके बाद आप लोग को मैथ को उठाना है। मैथ भी यहाँ से स्कोरिंग होता है, 3, 4, 5 चैप्टर ही है, मात्र 6 चैप्टर होगा जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस उस चैप्टर को बना लेना है और यहाँ पे आराम से 100% स्कोर हमें गणित में कर देना है। उसके बाद आप लोग को रेगुलर बेसिस पे या तो आपका जीके अच्छा होगा या जीएस अच्छा होगा। सबसे पहले जो अच्छा है उसमें मेहनत करना शुरू कर दिया। अगर आपका जीके अच्छा है तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और विविध को चैप्टर को रोज पढ़िए, जितना पढ़ पाइएगा उतना पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे इसी का प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम नंबर ला करके देने वाला है। तो जरूर आपको इस पर मेहनत करना। उसके बाद जीएस के पेपर में आप लोग बायोलॉजी ज्यादा पढ़िए, फिजिक्स ज्यादा पढ़िए, केमिस्ट्री से थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ज्यादा डीपली मत पढ़िएगा। बहुत सारे लोग डीपली पढ़ने लगते हैं और यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाता। ये रहा सिलेबस, और स्ट्रेटजी भी आपको बता दी कि जिसमें सबसे पहले आपको मजा आ रहा है पढ़ने में वो चीज पढ़िए, और जीके जीएस में कोई एक को सबसे पहले चुनिए, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैक्सिमम पार्ट यहाँ से पूछा जा रहा है, तो किसी एक को चुनना ही पड़ेगा। अगर जीएस अच्छा है तो इसको पढ़िए ज्यादा, और जब ये हो जाए तब किसी मतलब जो छोड़ दिए हैं उसको पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि एक जब क्लियर कर लेंगे, आप पढ़ लेंगे, तो आप में कॉन्फिडेंस आया कि इतना % हम क्लियर कर चुके हैं, अब थोड़ा सा और बच रहा है। तो ये सब चीज समझ गए। तो एग्जाम के लिए आप लोग को हम बोलना चाहते हैं कि ऑल दी बेस्ट। आप लोग तैयारी करिए, बहुत मन से करिए, और इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने का क्षमता अपने अंदर डेवलप करिए। तो हम आपको इस वीडियो में सिलेबस का जानकारी और स्ट्रेटजी का जानकारी दिया है कि किस तरह से आपको तैयारी करना है।